हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने पीछे 2 क्लासें पढ़ी थी फिजिक्स की, 2 वीडियो हमने रिकॉर्ड कर रखी है, तो आप चेक कर लेना हमारे एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हमने आज पढ़ेंगे हम हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा और तापमान के बारे में। तो हमने पिछली 2 वीडियो में भी हमने हीट यानी टेम्परेचर के बारे में बताया था, यानी किसी बॉडी का ठंडा या उसकी गर्म तापमान ही उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। तो टेम्परेचर में हमने उसकी ऐसा यूनिट्स भी बताई थी, कौन कौन सी होती हैं, 5 होती हैं। तो आज हमें उन्हीं को लेकर कुछ आज एक लेटेंट हीट पे भी हम जिक्र करेंगे आज। तो हम उन्हीं पे आज बताते हैं। उससे पहले एक हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम उसका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज क्या हम यानी किसी ठोस को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है तो उसका तापमान क्या होगा, यानी उसका तापमान बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता है, या रिमेन्स कांस्टेंट रह सकता है, यानी स्थिर रह सकता है, या ए भी दोनों है। तो हमेशा बॉडी का टेम्परेचर यानी हमने बॉडी के टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, यानी किसी भी ठोस वस्तु का तापमान उसकी आपूर्ति की जाती है, यानी ठोस की आपूर्ति की जाती है। तो ठोस का है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, यानी बढ़ता नहीं है टेम्परेचर, यानी किसी भी ठोस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसको हीट करने के बाद ही उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए हमने, ठीक है, केवल उसका बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, यानी उस ठोस का टेम्परेचर यानी तापमान यानी हीट करने के बाद बढ़ भी सकता है और नहीं भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए, बी और सी दोनों ही हैं। तो हम आज इन्हीं दोनों को लेकर आज हम ही क्वेश्चन को लेकर कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, तो देखो हम 2 बीकर लेते हैं, एक तो लेते हैं वाटर का और दूसरा लेते हैं आइस का। तो ये तो है वाटर का, इसमें वाटर, इस बीकर में तो डाल दिया हमने वाटर। तो इसमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सारा वाटर का यानी कितना, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे ले लिया हमने आइस का बीकर, ठीक है, तो इसमें डाल दिया हमने आइस। ये हो गया हमने अपने पास आइस हो गए, ठीक है। तो जो आइस है उनका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पानी को यानी वाटर को हीट करते हैं, हम पानी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो पानी को हीट करेंगे, जब हीट करने के बाद पानी जब गर्म हो जाता है, गुनगुना हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री हो जाता है। तब ये 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम जब बर्फ को बॉईल करते हैं यानी बर्फ को हीट देते हैं, तो बर्फ को हीट देने के बाद जब इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब आइस को मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो कुछ आइस के टुकड़े पिघल जाते हैं और कुछ आइस के टुकड़े ऐसे रह जाते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। तो घुलनशील होते हैं, तो जो आइस के टुकड़े घुले हैं तो उनका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि जब हम हीट करते हैं बर्फ, घर पे देख लो, जो गैस पे जब हम बर्फ को उबलने के लिए रखते हैं, तो वो क्या है, गैस पे जब बॉईल करते हैं बर्फ को, तो वो बर्फ क्या है, धीरे धीरे मेल्ट होती है। तो धीरे धीरे मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसमें नहीं, अगर पानी को हम जितना ज़्यादा बॉईल करेंगे उसका उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। वो 70 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री तक भी हम बॉईल कर सकते हैं। जब पानी पूरा हम खंदड़का लगाते हैं तो पानी बिल्कुल उबल 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 कर, तो उसका भी टेम्परेचर कहाँ तक चला जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अगर उस
पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हम उसको और भी बॉयल करेंगे तब भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर कितना भी करेंगे तो बाद में पूरी बर्फ़ मेल्ट होने के बाद ही उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हम इसको ग्राफ लेकर कुछ समझाएंगे और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हीट की यानी हीट के लिए हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। हीट के दो काम होते हैं। पहला होता है वो अपनी अवस्था में परिवर्तित रहती है। दूसरा उसका काम ये होता है भाई हीट दी जाएगी तो या उसको हीट देंगे तभी उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दो बातें याद रखनी है। हीट के दो काम होते हैं। पहला काम होता है जब हीट देते हैं तो हीट दी जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है और वो अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दो काम होते हैं। जब ऊष्मा परिवर्तन होता है, ऊष्मा में तापमान बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है और नहीं भी यानी उसका तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी जो बढ़ सकता है तापमान उसको तो हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट यानी संलयन उष्मा। और जो नहीं भी बढ़ सकता उसको बोलेंगे लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा। तो ये जो लेटेंट है तो उष्मा होती है, इसकी अवस्था परिवर्तित होती है, यह अवस्था परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। तो ये होता है इसका। तो इसकी अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो हम इन दोनों चीजों को यानी पानी को और आइस को यानी बर्फ को हम ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं। तो नेक्स्ट देखो, तो ग्राफ बनाते हैं हम। ये तो होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लेते हैं हम टेम्परेचर, यहाँ पे लेते हैं हीट। एक्स एक्सिस पर तो हीट और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है हम इसको यानी हीट और टेम्परेचर को ओरिजिन से यानी -10 डिग्री से डिनोट करते हैं। जब 10 डिग्री से लेते हैं तो क्या, आइस तो भाई 5 डिग्री पे भी हो सकता है, -5 डिग्री पे भी बर्फ होती है और -10 पे भी और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होती है। जब हम -10 डिग्री पर आइस को हीट करते हैं तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़कर वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर रहेगा। तब यहाँ पे 0 हो गया तो भी ये क्या है, आइस ही है। 0 टेम्परेचर पे क्या होता है, पानी जम जाता है यानी आइस बन जाती है। जब इसको दोबारा से हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये ऐसे चला जाता है। तो आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, वाटर। तो ये वाटर है, तो वाटर भी क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आइस को बॉईल करते हैं तो उसका वाटर यानी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो तब भी उसकी टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर बाद में वाटर को हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अब भी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा टेम्परेचर भी। जब ये 100 डिग्री पर हम बॉईल करते हैं वाटर को यानी हीट करते हैं तो हीट करने के बाद भी क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी वेपर में यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पानी को जितना भी गर्म करोगे तो क्या बन जाते हैं, उसके भाप बन जाते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब पानी को जितना भी उबालेंगे, जितना भी खंदड़का लगाएंगे
पानी का टेम्परेचर नहीं मापा जाएगा, ना टेम्परेचर होगा उसका, उसके क्या बन जाएंगे, वेपर हो जाएंगे, यानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा पानी। तो जो जितना पानी हमने बीकर में डाला था इतना पानी, तो वो कितना रह जाएगा, इतना पानी रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि ये भाप बन के उड़ गया है। तब भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो देखो ये हो गई अपनी सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट तो आइस बढ़ गया, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, उसको बाद बॉयल कराया, फिर क्या होगा, ये लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट होता है यानी स्ट्रेट में, तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये सेंसिबल हीट होगी, ये क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। तो लेटेंट हीट होगी। तो एक आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो लेटेंट हीट एफ यानी फ्यूजन, इस पे एफ लगा देते हैं हम, ये यहाँ पे पी। तो लेटेंट हीट एफ क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग, इसको बोलेंगे शलन या गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, और जो जहाँ पे ये तो हमने पहले ही पढ़े गए हैं, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, यानी इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो हमने पीछे ग्राफ करके आए थे ना, तो इस ग्राफ में क्या होता है, जो वाटर होता है नहीं, जो वाटर है यानी सारा का सारा पानी, जितना भी पानी होता है, सारा का सारा पानी, जब तक सारा का सारा पानी, सारा का सारा पानी पिघलना यानी वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है, सारा का सारा पानी वेपर में बदल जाता है, यानी भाप बदल जाता है, बदल जाता है। तब उसका टेम्परेचर यानी उसका तापमान, तब उसका तापमान कितना रहेगा, सेम रहेगा, समान रहेगा, यानी 100 डिग्री है यहाँ पे है वेपर में, तो इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब पानी में तापमान यानी पानी जब कन्वर्ट होता है, यानी आइस जो कन्वर्ट होती है पानी में, तब भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो बर्फ के पिघलने यानी पिघलाने से पानी जो उबलता है, तो उसके दौरान भी तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात नोट कर लेना नेक्स्ट में। बर्फ के पिघलने, बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। वही पानी को कितना ही उबाल लो, यानी उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। पानी को जितना भी उबालोगे उसका टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, पानी को उबालने के बाद क्या होता है, पानी वेपोराइजेशन में बदल जाता है, यानी वाष्पीकरण हो जाते हैं। तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी शलन और क्या होता है, शलन और गलन की गुप्त उष्मा होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जो एक क्वेश्चन आता है उसमें
एग्जाम में, तो ऐसे पूछता है उबलते हुए पानी की यार, जो उबलते हुए पानी की अपेक्षा जलन के भाप के जलन की अपेक्षा यानी वो ज्यादा कष्टदायक क्यों होता है। यानी उन्होंने कंपैरिजन किया है, तुलना किया है, जो पानी उबलता है और जो भाप की जलन होती है वो ज्यादा कष्टदायक क्यों होती है। यानी पानी की अपेक्षा, जो उबला हुआ पानी की अपेक्षा नहीं, उबलता हुआ पानी की अपेक्षा और जो भाप है ये ज्यादा कष्टदायक क्यों होता है। पानी क्यों नहीं होता उबलता हुआ पानी, जो उबला हुआ पानी है इस उबलते हुए पानी की अपेक्षा ये भाप की जलन यानी भाप का जलन पेनफुल क्यों होता है। पेनफुल क्यों होता है, क्यों होता है। जब भी हम पानी को बॉयल करते हैं तब हम उसमें आग डालते हैं, ठीक है। पानी गर्म है, ज़्यादा गर्म है, हमने आग डाल दिया, कुछ नहीं वैसा जलन वगैरह हुई, ठीक है। लेकिन जब पानी उबल रहा है, जब भाप बन रही है, भाप हो यानी भाप बन के उड़ रही हैं, तब उसमें हाथ डालते हैं तो क्या हो जाता है, पूरे शरीर की, पूरे हाथ की हड्डियाँ दिखाई देने लग जाती हैं और वो बिल्कुल चिपक जाता है। तो उसमें भाप होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है यानी कष्टदायक होती है, इसलिए भाप ज़्यादा जलनकार होती है यानी कष्टदायक होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप समान तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन का कारण बनती है। तो भाप एक गैस तो नहीं हो सकती भाई, ठीक है। भाप अधिक गर्मी प्रदान करती है, भाप अधिक दहनशील होती है, भाप अधिक दबाव डालती है। तो ये बताओ भाप पर प्रेशर डाला जाता है, भाई प्रेशर कर दिया हाथ दे दो जल गया, नहीं ये भी नहीं हो सकता। भाप कभी दहनशील भी नहीं हो सकती है। तो भाप क्या होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है जिसके कारण क्या होता है, ये अधिक गर्मी प्रदान करता है। तो इसका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। यानी भाप अधिक गर्मी प्रदान करती है, क्या होता है इसमें, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, जैसन होता है। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ प्रतीत होती है, तो कितने पर, गर्म होगी, ठंडी होगी, या एक ही तापमान में होंगे, थोड़ा या गर्म होंगे। देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस पानी है तो क्या होगा, ठंडा होगा। अगर उसको बॉयल करेंगे बर्फ को, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है तो उसको भी बॉयल करते तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वो भी ठंडा होगा न कि गर्म होगा। तो देखो यहाँ पे तो होगा ये आइस, ये यहाँ पे होगी ये वाटर, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पानी है यानी वॉइस है, आइस है, सॉरी आइस है। आइस को जब बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा तो भी इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी क्या होगा यहाँ पे ठंडा होगा। तो इसका आंसर आएगा बी। तो हमने पीछे पढ़ा था, ग्राफ में करके आए थे, इस ग्राफ में यहाँ पे तो होता है ये कोल्डेस्ट, यहाँ पे होता है ये वार्मर यानी गर्म, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तभी पानी कन्वर्ट होगा, और धीरे धीरे गर्म करके ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। यानी इसको कितना भी गर्म कर लो तो वो इतना ही रहेगा। तो आगे नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवस्था परिवर्तित के दौरान किसी पदार्थ के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों स्थिर रहते हैं। तो इनका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो गतिज ऊर्जा तो नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, बढ़ती, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इसकी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो इसमें टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होगा तो क्या होगी, वह काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो क्या होगी, जो किसी भी ठोस की अवस्था वो परिवर्तित हो जाएगी किसी पदार्थ के अणुओं के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा।
तो नेक्स्ट देखो, यदि पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है, तो अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जाए, यानी पानी को बर्फ में कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना होगा। तो पानी जब भी कन्वर्ट होगा बर्फ में, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा। अगर तो इन अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, सेकंड है केवल स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या दोनों ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी, यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या आएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होंगे, उनमें जितना भी भाई अट्रैक्शन होगा, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में होंगे तो जितना उनमें कंपन होगी, जितने में हिले डुलेंगे तो उतने ही उनमें क्या होगी, पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें एक नोट और दे रखा, पानी पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके तापमान का फंक्शन है। यानी कोई भी पदार्थ है अणुओं की तुलना में, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके तापमान का क्या होती है, फंक्शन होती है। टेम्परेचर अपने हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो जो गतिज ऊर्जा का तापमान का तो कोई काम होता है, यानी कोई फंक्शन होता है, और जो तापमान होता है उसका अपना टेम्परेचर होता है, यानी अपने आप बदलता रहता है अपने हिसाब से। तो एक क्वेश्चन है, तो पानी किस तापमान पर तरल और ठोस दोनों स्थितियों में मौजूद हो सकता है? यानी तापमान क्या होता है, तरल भी यानी लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठोस है। ये दोनों चीजें दी हुई हैं इसमें, यानी दोनों की स्थितियों में, यानी दोनों की कंडीशन को देखते हुए भाई पानी किस तापमान पर होगा। तो किस तापमान पर होगा, तो हमने पढ़ा था पीछे करके आए थे भाई, हमने बढ़ रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री तक बढ़ा है सेल्सियस, -10 डिग्री से लिया था, तो ये यहाँ पे भी कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी है। ये तो था हमारा आइस क्या थी, हमारी ठोस थी, और वाटर क्या था, तरल, यानी पानी तरल था। तब इनका टेम्परेचर क्या रहा था, दोनों का सेम रहा था, क्या रहा था, सेम टेम्परेचर हुआ था। तो मैं आपको ग्राफ में भी दिखा देती हूँ, हमने सेम ही किया था। देखो ग्राफ में, जब है ना सॉलिड क्या है, यानी ठोस क्या है, आइस है, लिक्विड क्या है, वाटर है, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों का सेम टेम्परेचर कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस ही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो, ऊष्मा से संबंधित भौतिकी की शाखा क्या है, यानी फिजिकली उसकी ब्रांच क्या है वो बतानी है। तो प्रकाश की, यानी ऑप्टिक्स तो नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल रहा है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या इसका क्वेश्चन है, आंसर है। ध्वनिकी भी नहीं हो सकता, ऊष्मा गतिका और सापेक्षता रिलेटिविटी, ये तो हो ही भी नहीं सकता बिल्कुल भी। तो क्या होगा इसका, थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता, तो इसे क्या कहेंगे, टिकाऊ ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम और द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो नेक्स्ट बढ़ते हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो संलयन और गलन की गुप्त ऊष्मा। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 1 ग्राम होता है नी, वो 80 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। तो जो 1 ग्राम होता है वो 80 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसमें बर्फ को पिघलने के लिए यानी कितने जूल में कन्वर्ट करना होगा वो बताना है। तो जूल में बताना है, तो बर्फ को यानी 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए कितने हीट की, यानी उसकी कितनी मात्रा चाहिए जूल में बतानी है। तो जूल में बताएंगे कितने से होगा, 4.2 जूल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? तो 1 ग्राम है और 0 डिग्री सेल्सियस पर उबालना है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बताना है। तो मैंने बताता हूँ 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 80 कैलोरी के बराबर होता है। कैलोरी को CAL से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसने 1 ग्राम का बोला, तो 1 ग्राम किसके है? 80, तो इसका आंसर आ गया 80 कैलोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बतानी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? तो 1 ग्राम तो कितना बता था? 80 कैलोरी के बराबर बता था। तो 5 ग्राम का पूछा तो कर दो मल्टीप्लाई, 80 गुणा में 5 कितना आ गया? 400 कैलोरी आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 400 कैलोरी। तो नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 kg यानी किलोग्राम में है को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? तो देखो ये दे रखा है केजी में, हमने पहले क्या किया था? 1 ग्राम किसके? 80 कैलोरी के बराबर। तो किलो यानी केजी के क्या बनाएंगे? ग्राम। तो इसको 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? 300, यानी पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे तो 300 आ गया, 300 ग्राम। अब कर देंगे 80 गुणा में 300, तो कितना आ गया? 24,000 हो गया ये। तो हमने किलो में कन्वर्ट करना है, तो किलो में करेंगे तो किससे कर देंगे? है 1000 से डिवाइड, तो कितना आ गया? 24 किलो कैलोरी। तो इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर? सी। तो जो आइस और वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो क्या उसे डिनोट करते हैं? तो ML यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M तो होता है मास यानी द्रव्यमान, तो मास द्रव्यमान किस में होता है? हमेशा ग्राम में होता है। तो जो लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है वो किसके बराबर होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये इसके बराबर होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का जूल पर ग्राम, यानी किस में पूछा है? जूल पर ग्राम में पूछा है, यानी जूल बटे में बोल दो, ठीक है, ये होता है। तो ये किसके बराबर होता है? 4.2 बाई में ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, यानी 4.2 के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। ये तो हमने पीछे पढ़ के आए थे। तो जो जूल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? 4.2 जूल से, ठीक है। तो ये 1 ग्राम के बराबर था, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट करना है कितने में? बर्फ के संलयन की विशिष्ट तापमान। तो हमने कितना पढ़ा था? 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 80 कैलोरी के बराबर होता है, तो 80 कैलोरी के बराबर होता, तो क्या करेंगे? 4.2 को 80 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा? 336। इसको ऐसे करेंगे बटे में 10 पॉइंट का नाम का, तो 336 क्या आ गया? जूल पर ग्राम, ठीक है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर सी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे न्यूमेरिकल। सभी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, 1-2 क्लास और लगेंगे हीट एंड टेम्परेचर की, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद।